हेलो दोस्तों, ड्रिवेल जॉब में आप सभी का स्वागत है। ऑर्बिट जो सेल है वो आपका कंप्लीट हो गया चुका था कि नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ में जो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट से कहते हैं, है ना। ऑर्बिट कितना होता है तो 7 होता है, KLMNO P और Q, है ना। ये आपके इसके बारे में आपको जानकारी दे चुके थे, ठीक है। और उसमें से बोलते हैं कि अंदर से बाहर, है ना, आने पर ऊर्जा को क्या करते हैं, बढ़ता है। ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। देखिए ऊर्जा का कर्म क्या दिया है, KLMNO P Q, मतलब इधर से जो नीचे से अंदर से बाहर जा रहा था ऊर्जा बढ़ रहा है ना। तो सबसे कम K में होता है और सबसे अधिक ऊर्जा Q सेल में होता है, ठीक है। देखिए इसी के बारे में आपको दिया गया कि कक्षा की जो संख्या है n, जिसका जो n होता है क्या, कक्षा की संख्या दर्शाता है। अगर 1 है तो K में जाएगा, 2 है तो L में जाएगा, 3 है तो मतलब M में जाएगा। तो M जो 3 सेल होता है उसको M बोलते हैं। और M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो देखिए 3 को हम स्क्वायर करके 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला था 2n स्क्वायर। तो 3 इंटू, है ना, 2 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। देखिए 18 मतलब 3 सेल में आपका 18 होगा, किसका, M सेल में, है ना। M को बोलते हैं 3 सेल, है ना। तो M 3 सेल का नाम होता है M। तो M को कितना उठा रहा है तो K में होता है आपका 2, L में होता है 8 और N में होता है आपका 32, ठीक है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तो M सेल में आपका 18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसी तरह से देखिए N में होता है आपका 32, O में होता है 50, है ना, P में होता है आपका 72, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसके बारे में कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के नज़दीक वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाना चाहता है तो वह ऊर्जा ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण करता है। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा को नज़दीक वाली कक्षा में जाना चाहता है तो उससे क्या बोलते हैं, ऊर्जा का त्याग करेगा। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं किसके बारे में, तो उप कक्षा मतलब सब सेल के बारे में या सब ऑर्बिट के बारे में। बोलता प्रत्येक कक्षा की कई उप कक्षाएँ होती है जिनमें SPDF आदि अक्षरों से सूचित करते हैं, ठीक है। तो जो K होता है ना, इसमें 2 होता है इलेक्ट्रॉन और L में 8, M में 18 और N में 32। तो बोलता है जो K होता है उसका उपकक्षा होता है S, और जो L होता है उसका उपकक्षा 2 होता है, S और P होता है। M होता है जिसमें 18 तत्व होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसको 3 उप सेल होता है, S, P और D। और जो N होता है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें होता है S, P, D और F। तो जो उप कक्षा होता है पहला में देखिए आपका S, P, दूसरा में, तीसरा में D और लास्ट चौथा में F होता है। तो पहला जो S होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2, P में कितना होता है 6, D में 10 और F में 14 होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में समझते हैं। जो कक्षा होता है, ऑर्बिट्स होता है ना, बोलता है नाभिक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहाँ अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना व्यक्त की जाती है कक्षक कहलाता है। प्रत्येक कक्षा तथा उप कक्षा में कक्षकों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है जो प्रत्येक कक्षा या उप कक्षा में उपस्थित होता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन का आधा होता है, ठीक ना। अधिकतम जो उपस्थित उप कक्षा में जो उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है उसका आधा होता है। देखिए जो S होता है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए 1 और 2 है, देखिए ऐसे आपको दिखाया गया है आधा आधा में। देखिए जिसमें F होता है, P होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए इसको कैसे दे, एक सेल में आपका इसमें 3 सेल बनाया गया, तो इसमें आपका एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, या 4 और 6। इसी तरह से D होता है, इसमें 10 होता है, जिसको इसको 5 सेल बनाया गया है। तो एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे देखिए 10 आ गया, इसमें देखिए 10 आ गया, तो इसमें करके 10 हुआ। इस तरह 14 हुआ तो इसमें कितना सेल होगा, तो 7 सेल होगा। और एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, देखिए इस टाइप का दर्शाया गया, ठीक है। आप नेक्स्ट इसके बारे में समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में। जो परमाणु होता है ना, हाइड्रोजन है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 1, और इसका द्रव्यमान भी कितना होता है, 1। हीलियम का 2, इसका द्रव्यमान संख्या 4 होता है, ठीक है। इसी तरह लिथियम, देखिए लिथियम का कितना होता है, तो लिथियम का होता है परमाणु संख्या 3, और इसका द्रव्यमान संख्या, तो इसका द्रव्यमान संख्या होता है आपका बताइए 7 होता है। इसी तरह बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 और इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो कुछ दिया है 20 तक दिया है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसे याद कीजिए। इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन
एलपी टेक्नीशियन में ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको याद करिएगा। देखिए कैसे याद करना है। तो पहले हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, देखिए लगातार रहता है। बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, है ना, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, और आपका कैल्शियम जो आपका मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटासियम का 20, 19 और कैल्शियम का 20, ठीक है दोस्तों। और इसी का मतलब लगभग डबल होता है इसका परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 उसका 4, लिथियम का 3 का 7, बेरिलियम 4 का 8, है ना, लगभग डबल है ना। बोरान का 5 का 11, कार्बन का 6 का 12, 7 का, नाइट्रोजन का 14, है ना। परमाणु द्रव्यमान देखिए, है ना, दिया हुआ ना 14, 8 का 16, 9 का 19, मतलब 10 का 20, देखिए लगभग 11 का 23, 12 का 24, लगभग सेम है ना। तो इसको आप अपने अनुसार से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे 17 का 35.5 ये इलेक्ट्रॉन इसका क्या होता है, मास होता है, ठीक है। बोलता है हाइड्रोजन का खोज कौन किया था, तो आपका हेनरी कैवेंडिश किया था, ठीक है। और आपका जो रदरफोर्ड है नाइट्रोजन का खोज किया था, और ऑक्सीजन का सील और प्रिस्टले किया था, ठीक है। सोडियम का डेवी किया था, ClW सीले जो किया था क्लोरीन का किया था, ठीक है। ठीक है, बोला गया कि ब्रिजिलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक जो होता है उसके तत्वों के नाम का या 2 अक्षरों में किया जाता है, ठीक है। कौन दिया था, ब्रिजिलियस दिया था। रासायनिक प्रतीक का जो पहला अक्षर हमेशा क्या होता है, तो बड़ा होता है, ठीक है। देखिए इसी के बारे में परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक, देखिए एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से सूचित किया जाता है, किससे, तो जेड से, ठीक है। देखिए जो तो खोज करता होता है मोजले किया था, कौन किया था, तो मोजले किया था। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन कुल संख्या उस परमाणु संख्या होती है, उस परमाणु संख्या हमेशा क्या होता है, परमाणु संख्या हमेशा पूर्णांक में होती है, ठीक है। जैसे प्रोटॉन संख्या और परमाणु संख्या दोनों क्या होता है, तो आपका बराबर होता है। मतलब किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की कुल संख्या होती है वही उसका परमाणु संख्या होता है, ठीक है। याद रखिए, मतलब जितना प्रोटॉन संख्या होगा उतना ही परमाणु संख्या होगा, मतलब जितना P होगा उतना Z होगा, ठीक है। और जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। उसको हम लोग A से सूचित किया जाता है, कैसे, A से। तो बोलता है देखिए एटॉमिक मास किसको बोलता है, बोलता है किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या होता है उसका योग होता है, वही परमाणु का द्रव्यमान होता है ना। क्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान होता है, ठीक है। जो A होता है P और N के प्लस के बराबर होता है, मतलब P और N के जोड़ के बराबर होता है ना। और जो मतलब A होता है वो परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन दोनों के बराबर होता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन और परमाणु संख्या Z दोनों बराबर होता है ना, तो फिर P + N भी हो सकता है और Z + N भी हो सकता है, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो परमाणु द्रव्यमान का माइनस होता है इसके परमाणु संख्या का, तो A - Z होता है आपका न्यूट्रॉन, ठीक है। देखिए N जो आपको दर्शाता है वो सोडियम, और 11 जो दर्शाता है वो परमाणु संख्या, और जो 23 दिखा रहा है ऊपर में वो उसका द्रव्यमान दर्शाता है, ठीक है। द्रव्यमान को हम लोग क्या से निरूपित करते हैं, सूचित करते हैं, तो A से, और परमाणु संख्या को Z से, है ना। देखिए लिखा हुआ Z, ठीक है। आप देखिए परमाणु जो द्रव्यमान होता है ना, देखिए A दर्शाता है परमाणु भार को जिसको द्रव्यमान बोलते हैं, Z दर्शाता है परमाणु संख्या को, ठीक है। देखिए जो ये उदासीन परमाणु के लिए जिसमें कोई चार्जेस नहीं होता, मतलब कि प्लस और माइनस कोई चार्जेस नहीं होता, उसके लिए देखिए ये बताया गया है कि जो N होता है 23 और 11 होता है, मतलब परमाणु संख्या 11 और एटॉमिक मास 23 होता है, ठीक। तो देखिए जो Z होता है वो आपका P होता है, और जो P होता है वो आपका E होता है, मतलब तीनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। किसका, ये उदासीन में होता है, उदासीन में तीनों बराबर होता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। जो Z होता है P और E क्या होता है, दोनों तीनों बराबर होता है। तो देखिए A जो होता है एटॉमिक मास दिया हुआ 23 है ना, और जो N निकालना है, तो देखिए परमाणु संख्या जो द्रव्यमान उसमें Z मतलब परमाणु संख्या माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए तो N = A - Z, तो 23 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। ये 12 क्या जाएगा, न्यूट्रॉन का संख्या हो गया है। इसी तरह देखिए यूरेनियम का 235 क्या है, परमाणु द्रव्यमान, 92 क्या है, तो उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो देखिए P = Z = E = क्या होगा, 92
मतलब तीनों क्या होगा, बराबर होता है। तो प्रोटॉन और परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन तीनों क्या होता है, बराबर। और एटॉमिक मास 235, तो न्यूट्रॉन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस जेड, मतलब परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान कितना 235, और जो परमाणु संख्या कितना 92, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 143। तो ये क्या न्यूट्रॉन निकल गया, क्या निकल गया, न्यूट्रॉन। ठीक है। इसी तरह से केस 2 में देखिए धन आवेश के लिए वो तथा उदासीन के लिए, तो धन आवेश के लिए जब धन आवेश रहेगा, जैसे कोई भी तत्व, जैसे सोडियम का प्लस है तो एक धन आवेश है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन की परमाणु संख्या क्या होता है, तो होता है परमाणु संख्या में एक आवेश, जो आवेश लगा रहता है, मतलब धन आवेश लगा है तो माइनस हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर एक है तो एक माइनस होगा, डबल प्लस है तो दो परमाणु माइनस होगा इलेक्ट्रॉन, है ना। इसी तरह देखिए समझिए, बता जेड बराबर पी बराबर क्या हो जाएगा 11, इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि चार्जेस लगा हुआ, मतलब आवेश लगा हुआ, तो आवेश को माइनस करना पड़ेगा तब इलेक्ट्रॉन का मान निकलेगा। देखिए जेड बराबर जो है पी बराबर 11 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, 11 में एक माइनस हो गया, क्योंकि एक चार्जेस लगा हुआ है प्लस, तो एक माइनस होगा, तो इलेक्ट्रॉन मान कितना हो जाएगा 10। इसी तरह मैग्नीशियम का क्या जगह देखिए, तो 24 होता है द्रव्यमान, 12 होता है परमाणु संख्या, प्लस प्लस मतलब कितना चार्जेस लगा, दो चार्जेस लगा है, तो प्रोटॉन और जेड दोनों क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 24 क्या हो जाएगा एटॉमिक मास हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 में दो माइनस हो जाएगा, क्योंकि दो चार्जेस लगा हुआ है। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10, और न्यूट्रॉन बराबर देखिए ए माइनस जेड, परमाणु द्रव्यमान कितना आपका 24, और परमाणु संख्या कितना आया था आपका 12 है, तो देखिए 24 में 12 जाएगा तो 12 क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन वही रहेगा जो परमाणु संख्या है, और परमाणु द्रव्यमान से जो घटाएंगे वो न्यूट्रॉन आ जाएगा। लेकिन इस सिर्फ खेला है इलेक्ट्रॉन का, जब चार्जेस प्लस होता है तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है आपका घटता है, जितना चार्जेस रहेगा उतना चार्जेस घटेगा प्रोटॉन की संख्या से। ठीक है, या परमाणु संख्या में। ठीक है, तो निकल जाए आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह तीसरा केस देखिए, ये आपका आ गया इलेक्ट्रॉन माइनस वाला, जब ऋण आवेश होता है मतलब नेगेटिव चार्जेस होता है, तो क्या होता है जब नेगेटिव चार्जेस होता है तो इलेक्ट्रॉन का मान होता है परमाणु संख्या में आवेशों के मान जुड़ जाता है, जो नेगेटिव चार्जेस होता है वो जुड़ जाता है, जितना नेगेटिव चार्जेस होता है उतना परमाणु संख्या जुड़ जाएगा। तो देखिए जेड पी क्या होगा आपका 8 हो जाएगा, मतलब प्रोटॉन की संख्या और आपका परमाणु संख्या दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो जाएगा आपका 8 8 और प्लस 2, क्योंकि दो चार्जेस लगा हुआ माइनस माइनस लगा हुआ ना दो, तो इसमें दो जुड़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10। तो देखिए एटॉमिक मास कितना दिया है 16 दिया है ना, ए बराबर 16। तो देखिए एन बराबर क्या होगा परमाणु संख्या माइनस, है ना, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, तो देखिए तो 16 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 8 आपका क्या आएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपका न्यूट्रॉन निकालने के लिए तो वही फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, आपका इसमें खेला इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, कि अगर प्लस चार्जर होगा तो माइनस होगा, और माइनस चार्जेस होगा तो इसमें प्लस होगा। ठीक है, जितना माइनस चार्जेस होगा उतना प्लस होगा, जितना भी प्लस चार्जेस होगा उतना माइनस होगा। ठीक है, किसके लिए है ये, तो आपका चार्जेस के लिए है। ठीक है, और जिसमें कोई चार्जेस नहीं होगा तो उसका प्रोटॉन और आपका इलेक्ट्रॉन और परमाणु संख्या तीनों क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, आप देखिए इसी तरह आप आगे समझिएगा, ये आपका आ गया। देखिए आपका जिसमें दिया हुआ है कि जब क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में कि आपका कैल्शियम प्लस चार्जेस है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों निकाले, तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए कैल्शियम का क्या होता है 40 परमाणु द्रव्यमान, और आपका कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है 20। देखिए तो परमाणु संख्या जितना होगा उतना आपका प्रोटॉन संख्या होगा, तो मतलब देखिए जेड बराबर पी बराबर क्या हो जाएगा 20, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा प्लस चार्जर है तो माइनस होगा। देखिए तो 20 में 2 गया तो कितना बचेगा 8, ये आपका 8 क्या इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, जो परमाणु का द्रव्यमान होता है उसमें जो परमाणु संख्या उसमें घटा देते हैं, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 20, 40 में 20 जाएगा तो 20, ये आपका क्या हो जाएगा। देखिए ये आपका न्यूट्रॉन का संख्या निकल गया, तो कोई दिक्कत है इसमें बताइए, अगर दिक्कत नहीं है तो दूसरा क्वेश्चन कैल्शियम कार्बोनेट का इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या ये निकालिएगा। इसमें देखो तो कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो आप देखिए इसको समझिएगा, कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है परमाणु संख्या, और आपका कार्बन का 6 होता है, और आपका ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, तो 8 को इसमें ऑक्सीजन देखिए और 3 दिया ना 10 से गुना होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 6 3 18, 18 6 कितना हो जाएगा 24 और 20, है ना, इसको आप जोड़िएगा तो आपका आएगा 50, कि 8 दिया 24, 24 और 6 30, 30 और 20 50, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50, के इसमें कोई चार्जेस नहीं है। अगर चार्जेस होता तो क्या होता है माइनस होता है, या प्लस होता तो माइनस होता, माइनस होता तो जुड़ता। ठीक है, उल्टा होता है। ठीक है, अगर चार्जेस माइनस होगा तो जुड़ेगा, अगर चार्जेस प्लस होगा तो न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा घटेगा। ठीक,
आपका जो एटॉमिक मास है उसको क्या करना है, तो देखिए इसका जो परमाणु संख्या हम लोग जोड़े ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और परमाणु संख्या आ गया। लेकिन अगर मास अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इसका जो कैल्शियम का जो द्रव्यमान है उसको ऐड करेंगे। देखिए कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना 16, 16 दिया 48 है ना, फिर 12 और 40 टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा 100। 100 क्या आएगा आपका ये परमाणु द्रव्यमान निकला किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, इसी तरह H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान निकालिएगा तो क्या होगा, इसका एक परमाणु संख्या होता है, इसमें 2 गुना है तो 1 × 2 प्लस एस का कितना होता है सल्फर का 16 प्लस O4 तो ऑक्सीजन कितना होता है 8, 8 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 32, 32 16 कितना हो जाएगा 48 और इसमें 2 50, तो आपका इसमें भी 50 आ गया परमाणु संख्या। और इस तरह से इसको द्रव्यमान का गुना कीजिएगा, मतलब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एटॉमिक मास आ जाएगा। इसी तरह देखिए सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा ना तो आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए इसमें दिया प्रतिशत निकालने के लिए, इसको आप एक बार समझ लीजिए। ठीक है, आप इसको देखिए सोडियम NH2CO में n का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो परमाणु संख्या है ना, देखिए n का परमाणु संख्या कितना होता है 7 होता है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान लीजिएगा देखिए तो n का 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसमें 2 गुना का 2 हो गया, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और n का आपका 14, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का फिर 2, टोटल जोड़िए कितना का 60। तो 60 यूरिया जो आया वो कितना ग्राम का है, तो 28 ग्राम का है ना। तो आपका 1 बराबर 28/60 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 28/60 गुना 100 बराबर 140/3 मतलब 40.6% आया किसका। तो देखिए 28 किसे लिए, तो 28 ग्राम 28 जो आया वो नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन का देखिए कितना है यहाँ पर 14, और ये देखिए यहाँ पर 2 को नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो 14 14 कितना होगा, तो दोनों को जोड़ लेना पड़ेगा ना, क्योंकि नाइट्रोजन का निकालना पड़ेगा तो दोनों नाइट्रोजन ले लीजिएगा। तो 28 आ गया, टोटल कितना आएगा 60, तो 60 को 28 से हम भागा देंगे और 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा 46.6% क्या आ जाएगा आपका आंसर। इसी तरह देखिए फास्फोरस का परसेंटेज निकाला है, तो टोटल का द्रव्यमान हम लोग जोड़ के और जो फास्फोरस है ना उसको से भाग आपको टोटल को फास्फोरस से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, कैसे देखिए आपका कैल्शियम का 40 है, 40 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 120। इसी तरह फास्फोरस का 31 और ऑक्सीजन का 16 चौक 32 है ना, इसको टोटल कितना 2 से गुना करेंगे तो टोटल आएगा 310। ये 310 क्या टोटल हो गया, लेकिन फास्फोरस का आपको पूछ रहा है ना, फास्फोरस का कितना होगा 31 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 31 ना 62, तो 62 को हम लोग 310 से भागा करेंगे और 100 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20%। ये आपका क्या फास्फोरस का परसेंटेज निकल गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह देखिए आपका 30 ग्राम कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितने ग्राम CO2 बनेगा। देखिए तो कार्बन को 12 और ऑक्सीजन के क्या 16 दूना 32 ग्राम, और देखिए इसका CO2 मतलब 25 क्या आपका 16 दूना 32 और आपका 12 44 होगा। देखिए इधर भी 44 इधर भी 44। ठीक है, तो बोलता है 1 ग्राम देखिए आपका कितना होता है, आपका किसके निकालने बोल रहा है, देखिए कार्बन CO2 कितना होता है 44 हो ना टोटल, तो 1 ग्राम बराबर 44 बटा क्या हो जाएगा 12 होगा ना। आप देखिए तो निकालना किसका बोल रहा है, तो आपका 30 ग्राम का बोल रहा है, 30 ग्राम कार्बन, तो 1 ग्राम कार्बन का क्या हो जाएगा देखिए तो 44/12 क्योंकि कार्बन के यहाँ कितना था 12 था ना, तो 12 लीजिएगा 44/12 तो 30 ग्राम क्या होता है 44/12 गुना 30 तो 110 ग्राम क्या आ जाएगा, ये आपका कार्बन जलेगा। ठीक है, इसी तरह देखिए 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने पर उसको रूप में कितना जना H2O बनेगा। तो देखिए H2 प्लस O2 इसमें 4 ग्राम इसको 32 ग्राम, तो टोटल कितना आएगा देखिए इसको करेंगे तो 36 ग्राम आएगा। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने के लिए हम लोग 36 ग्राम जल को करते थे, 1 ग्राम बराबर 36/4 तो 10 ग्राम क्या है कि क्वेश्चन में 10 ग्राम हाइड्रोजन बोला ना, तो आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन निकालिए 36/4 तो 10 ग्राम कितना हो जाएगा 36/4 गुना 100, तो 4 को भागा देंगे तो क्या आ जाएगा 9 होगा, 9 तो 10 से गुना करेंगे 90 ग्राम, ये आपका क्या आ गया टोटल आ गया। ठीक है, इस तरह देखिए 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का है ना, तो इसको गर्म करने पर कितना ग्राम CaO बनेगा। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, देखिए कैल्शियम का 40 और इसको फिर आपका 40 80 और इसमें 16 दिन बताते देखिए टोटल इसको कीजिएगा ना 100 आएगा। ठीक है, तो क्या कि कार्बन का होगा आपका 12 और 16 दूना 16 48 48 और 12 कितना हो जाएगा आपका 60 और 40 100 हुआ। ऐसा देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का 55 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को 44 आएगा। तो आपको बोल रहा है कि कैल्शियम AO
COAO को बोलता है, CaO का। तो कैल्शियम ऑक्साइड को 56 ग्राम लेंगे, इधर कितना 100 ग्राम, तो आपका देखिए 100 ग्राम बराबर 46 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। 50 ग्राम निकालना तो 56 बटा 100 गुना 50 हो जाएगा। 50 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 2, तो 56 को आधा करेंगे तो 28, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 28 ग्राम, देखिए है ना 28 ग्राम। तो दोस्तों इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट में मूलानुपात सूत्र और इसका जो आणविक सूत्र होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छा लगे आपको, आपके एग्ज़ाम के थ्रू में हेल्पफुल लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसा क्वेश्चंस और ऐसा समझाने का तरीका आपको बार बार मिलता रहे और आपका एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।